नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई के एक बहुत ही शानदार म्यूचुअल फंड के बारे में यहाँ पर समझेंगे। देखिए, फंड की अगर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और फंड है हमारा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, अभी कुछ टाइम से स्मॉल कैप कैटेगरी में लोगों ने काफ़ी पैसा निवेश किया है, तो इसीलिए मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए कि सर आप एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाइए कि कैसा ये फंड है, कहाँ निवेश करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल डिटेल में बारीकी से एक एक चीज समझेंगे और वो भी एकदम सिंपल तरीके से। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप इस लोगो को ही देख लीजिए। यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा विश्वास होता है कि हाँ एसबीआई का फंड है तो बढ़िया होगा, और फंड है दोस्तों ये हमारा एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। देखिए, इस फंड में निवेश करने की ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं रहेगी। मैं सिर्फ एक फंड का ओवरव्यू आपके सामने रखूंगा कि फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में कैसी रही है। फ्यूचर की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी ये आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा, लेकिन आपको फंड के बारे में सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा वो आप ही का होगा कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल कैटेगरी है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की ये कैटेगरी होती है। अब ये कैटेगरी रिस्की क्यों है, थोड़ा सा अगर मैं बेसिक आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँ, उसके बाद फंड के बारे में एक चीज़ मैंने आगे की स्लाइड्स में रखी है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर बेसिक पर बात करूं, ये कैटेगरी रिस्की इसलिए है दोस्तों, अगर आप रैंकिंग वाइज देखेंगे तो 251 रैंक से स्टार्ट होकर आगे जो छोटे छोटे स्टॉक्स है ना, उनमें हमारा पैसा निवेश होता है। अब स्मॉल कैप कैटेगरी में सेबी का भी एक नियम है। सेबी का यहां नियम यह है कि भैया आप स्मॉल कैप कैटेगरी में हैं तो आप क्या करेंगे, मिनिमम 65% का जो निवेश है वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेंगे। स्मॉल कैप स्टॉक्स यानी कि 250 रैंक के अगले स्टॉक, यानी कि छोटे छोटे स्टॉक्स में ज्यादा पैसा आपका निवेश किया जाएगा। मिनिमम 65% पैसा तो छोटे स्टॉक्स में ही चला जाएगा, बाकी का जो बचता है फिर वो लार्ज कैप या फिर मिड कैप में आपका पैसा जो है इन्वेस्ट हो सकता है, लेकिन मेजर पैसा छोटे स्टॉक्स में रहेगा। इस वजह से ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी होती है थोड़ी सी ज्यादा रिस्की होती है। लेकिन अगर हम पास्ट में देखें तो इस कैटेगरी ने लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट किए हैं। अगर आप अपने लिए कोई पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप उसमें फ्लेक्सी कैप रख रहे हैं, लार्ज कैप रख रहे हैं, हाइब्रिड रख रहे हैं, तो आप एक छोटा पोर्शन स्मॉल कैप का भी रख सकते हैं, लेकिन कभी भी पूरा पैसा स्मॉल कैप में निवेश मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड बनाइए, उसमें स्मॉल कैप का एक पोर्शन रखिए, ना कि पूरा पैसा स्मॉल कैप में रखना है, ठीक है। अब आगे की स्लाइड्स में फंड को बिल्कुल बारीकी से आपको समझाता हूँ। देखिए, यहां पर हम लोग समझते हैं इस फंड के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा एयूएम पर। एयूएम का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट। 39,955 करोड़ रुपए लोग इस फंड में अभी तक निवेश कर चुके हैं, ठीक है। अगर मैं एक्सपेंस रेशो की यहां पर बात करूं तो 0.74% का है एक्सपेंस रेशो, यानी कि खर्चा है जो आपसे चार्ज किया जाएगा। भाई मान लीजिए आपके फंड ने 16% के रिटर्न जनरेट किए, तो ये जो 0.74% एक्सपेंस रेशो है ये आपके रिटर्न से माइनस भी होगा। ये एक फीस, इसको आप कह लीजिए, ये आपसे चार्ज की जाती है, ठीक है। इस चीज़ में कई बार लोगों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपनी वीडियो में हर चीज़ को सिंपल तरीके से आप तक मैं पहुंचा सकूं, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सके, ठीक है। एक मुश्त निवेश आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसमें एसआईपी के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं, और मिनिमम जो एसआईपी है वो यहाँ पर 500 रुपये से की जा सकती है। सिर्फ 500 रुपये महीना से आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं 50,000 या लाख रुपए एक मुश्त डाल दूं, वो इसमें निवेश नहीं होगा, ठीक है। लॉक इन इसमें नहीं है। रिस्कोमीटर में देखेंगे तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम है वो आती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि पैसा इक्विटी में निवेश हो रहा है, तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में ये जाएगा। बेंचमार्क इसका आप देख सकते हैं BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स है। इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। हम इसके डायरेक्ट प्लान की यहाँ बात कर रहे हैं। बाकी एग्जिट लोड आप देख सकते हैं 1% है, एक तय सीमा होती है, अगर उससे पहले पैसा विड्रॉल होता है तो फिर एग्जिट लोड आपसे चार्ज किया जाता है, ठीक है। बाकी टर्नओवर आप देख सकते हैं 23.58% का हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। देख चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि इसने किस तरह से पैसा आपका निवेश किया है। देखिए, यहां पर जैसा कि सेबी का नियम था कि भाई मिनिमम 65% का जो निवेश है वो स्मॉल कैप में किया जाएगा, तो यहां इस फंड ने क्या किया है, 83.8% पैसा स्मॉल कैप में यानी कि छोटे स्टॉक्स में डाला है।
यानी कि बहुत ज़्यादा रिस्क ये म्यूचुअल फंड स्कीम जो है लेकर चल रही है। बाकी मिड कैप में 5% का निवेश है और लार्ज कैप में सिर्फ 1% का निवेश है। इस तरह से पैसा आपका डाइवर्सिफाइड यहाँ पर हो रहा है, जो पैसा आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करेंगे। ठीक है, अगर इसकी टॉप की 5 होल्डिंग्स पर मैं बात करूं तो एथर एनर्जी है, नवीन फ्लोरेन इंटरनेशनल लिमिटेड है, हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड है, सिटी यूनियन बैंक है और बेलराइज इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। ये कुछ इसके टॉप के 5 स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कौन से सेक्टर्स में पैसा जा रहा है, इंडस्ट्रियल है, फाइनेंशियल है, कंज्यूमर डिफेंसिव है, कंज्यूमर सिलिकल है, बेसिक मटेरियल है, टेक, कम्युनिकेशन, यूटिलिटीज, कुछ इतने सेक्टर्स में आपका पैसा डाइवर्सिफाई किया जाएगा। ये सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर के अंदर में जो फिर स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें आपका पैसा निवेश किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मेजरली आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ, आपका फाइनेंशियल हुआ, कंज्यूमर सिलिकल हुआ, सेक्टर्स आपको बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सेक्टर्स के अंदर जो फिर कंपनियां हैं, जो स्टॉक्स हैं, वो आपको वो मिलेंगे जो 250 रैंक के बाद में आते हैं। उन्हीं में ज़्यादा पैसा आपका निवेश किया जा रहा है। इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपसे सीधा रिटर्न्स की, क्योंकि सब लोग इसी का इंतजार कर रहे थे कि फंड ने रिटर्न्स भैया कैसे जनरेट किए हैं। देखिए, पिछले एक महीने के रिटर्न 2.53% है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 के रिटर्न 4.32% थे और स्मॉल कैप का जो एवरेज था वो 3.2% था। यानी कि इसके जो रिटर्न्स हैं वो एवरेज से थोड़े से कम हमें देखने को मिले हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे थे पिछले एक महीने की। हम 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल को भी छोड़ देते हैं। हम लोग सीधा यहाँ पर फोकस करते हैं 3 साल और 5 साल पर। देखिए, पिछले 3 साल की अगर मैं बात करूं तो इस फंड ने 13.85% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। इस कैटेगरी का जो बेंचमार्क है उसके रिटर्न 16.68 रहे हैं और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम का जो एक एवरेज रिटर्न है वो 17.59 रहा है। यानी कि इससे कम ही रिटर्न्स देखने को मिले हैं। अगर पिछले 5 साल में आप देखें तो 16.28% के रिटर्न्स जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में जनरेट किए हैं। बेंचमार्क के रिटर्न 17.14 थे और स्मॉल कैप के एवरेज रिटर्न 17.77 थे। हालांकि रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, काफ़ी हद तक बेंचमार्क को पकड़ने की कोशिश की है फंड ने। तो अगर बेंचमार्क से देखिए रिटर्न ज़्यादा कम होते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो फंड की परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं तो हमें एवरेज देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न्स है कि भाई बेंचमार्क को ही बीट कर दे, उससे ज़्यादा रिटर्न्स बना दिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम रिटर्न्स है। तो एक औसत रिटर्न हम कह सकते हैं कि इस कैटेगरी में हमें देखने को मिले हैं पिछले 5 सालों में। लेकिन कैटेगरी हाईली वोलेटाइल है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इस कैटेगरी में। अगर आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं, ज़्यादा रिस्क आप नहीं लेना चाहते, तो फिर आप इस कैटेगरी से दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी दोस्तों यही था आज का एक SBI स्मॉल कैप फंड का ओवरव्यू। बाकी आप भी अगर किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में इसी तरह से सिंपल तरीके से डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि अगली वीडियो आप ही के कमेंट पर आपको देखने को मिल जाए। बाकी दोस्तों ये रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।